Take deep breaths. I really need to calm down because of this internet mess. Take a deep breath and release all the stress. I need to release all the stress. म्यूजिक की आवाज आई होप आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही है। Breathe in golden white light. Imagine the golden white light going in from your crown chakra, going down through all your chakras, out through your feet, coming back right up, entering your crown, forming a torus field around you. आपके आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र बनता जा रहा है। ये ऊर्जा आपके अनंत निर्माता की प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा आपके सहस्रारा में प्रवेश करती है। आपके सभी चक्रों द्वारा आपके पैरों के तलवों से बाहर निकलती है, बाकी सभी चक्रों द्वारा होती हुई पैरों के तलवों से बाहर निकलती है और लौट के आपके सहस्रारा में दोबारा प्रवेश करती है। हर सांस के साथ सांस अंदर जाती हुई तो ऊर्जा आपके सहस्रारा में प्रवेश कर रही है और जब सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके पैरों से बाहर निकल रही है। ऐसा होते हुए ये आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र बना रही है, आपको सुरक्षित कर रही है। इस ऊर्जा के क्षेत्र के मध्य बिंदु को अपने अनाहता चक्र यानी कि हार्ट चक्र पर महसूस करें। यहाँ से इस रोशनी को, इस ऊर्जा को फैलने दें आपके शरीर के कण कण में। को अब अपने हार्ट चक्र से ऊपर आपके थ्रोट चक्र, थर्ड आई और सहस्रारा से होते हुए सौरमंडल, हमारी आकाश गंगा और हमारे सभी ब्रह्मांड के सौरमंडल और आकाश गंगाओं को पार करती हुई इस ऊर्जा को एक अनंत रचयिता की तरफ जाते हुए कल्पना करें। स्पिरिचुअल लॉज, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नियमों की
झरने को पार करके ईश्वर के प्रेम की ओर, हमारे भूलने के पर्दे को पार करके ईश्वर के प्रकाश की ओर, हमारी ये चेतना, हमारी ये ऊर्जा ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से एक हो रही है। नहीं, वो अलग अलग 2-3 म्यूजिक मैंने मिक्स किए हैं, कोल्ड कफ के लिए, फीवर के लिए और हीलिंग के लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है ऐसा लग रहा होगा। इट्स ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट कंटिन्यू। ओके, वो इसलिए कि ये कम किया मैंने, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करिए, डोंट वरी अबाउट दैट, यू फोकस ऑन माय वर्ड्स, ओके। एक अनंत रचयिता से हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे अनंत रचयिता, हमारे बहुत सारे भाई बहन, हमारे बहुत सारे अदर सेल्फ बीमार हैं। हमारे बहुत सारे धरती पर लोग बहुत सारे कारणों से बीमार हैं, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार, मौसम में बदलाव की वजह से और हवा में रेडिएशन की वजह से, आसमान में केमिकल ट्रेल्स की वजह से, स्प्रे किए गए केमट्रेल्स की वजह से और न जाने कितनी अलग अलग वजह से बीमार हैं। आपसे प्रार्थना है, हम सभी मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इस हीलिंग को, आपके प्रेम और प्रकाश को अपनी सेहत ठीक करने के लिए अपनाना चाहें, चाहे उन्हें इस मेडिटेशन के बारे में पता हो या ना हो, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी और धरती के कोने कोने में रहने वाले हमारे सभी बीमार भाई बहन, दुखी भाई बहन, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तौर से परेशान जो भाई बहन हैं, उन सभी को आप अपनी प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा भेजें। अपने मन में कल्पना करो कि धरती के ऊपर वो सभी जो लोग बीमार हैं, सभी धरती के कोने कोने में, चाहे वो कहीं भी हैं, एक एक करके लाल रंग के बल्ब की तरह चमक रहे हैं। मतलब जितने लोग जहां पर बीमार हैं, अब उनका प्रतिबिंब लाल रंग के छोटी छोटी जुगनू की तरह, लाइट्स की तरह है। आप धरती से बहुत ऊपर ईश्वर के पास हैं, आपकी चेतना अनंत रचयिता के पास है और आप बहुत दूर से, धरती के ऊपर से धरती को देख पा रहे हैं। और धरती के ऊपर जुगनुओं की तरह, छोटे छोटे लाल मिर्ची बल्ब की तरह बहुत सारे जुगनू चमक रहे हैं। ये वो सभी हैं जो लोग बीमार हैं।
चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जान पहचान वाले हों या अनजान हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। मानसिक तनाव हो या शारीरिक जुकाम, सर्दी, खांसी, साइनस, एलर्जी, बुखार, गले में खराश, गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, या कोई और वजह, कोई भी और वजह जिसकी वजह से शरीर में परेशानी हो। अब हम अनंत रचयिता से प्रार्थना करेंगे कि इन सभी को, अगर वो इस उपचार की रोशनी के लिए अपने मन के द्वार खोलते हैं या इसे अपनाते हैं अपनी फ्री विल के तहत, तो इन सभी को अपनी प्रेम और प्रकाश की खूब सारी रोशनी भेजें। इमेजिन करो, कल्पना करो कि ईश्वर जितनी लाखों हजारों वो छोटे छोटे बल्ब हैं, उतने ही प्रेम और प्रकाश की किरणें धरती पर भेज रहे हैं अपने दोनों हाथों से, अपने दिल से, अपनी आंखों से। और वो सभी किरणें उन सभी लोगों को मिल रही हैं। अगर उनमें से आप एक हो या आपके कोई घर वाले या दोस्त एक हैं, तो कल्पना करें कि ये किरण उनके सहस्रारा में प्रवेश करती है, धरती के ऊपर सभी बीमार लोगों के सहस्रारा में प्रवेश कर रही है, उनके सहस्रारा चक्र को पूरी तरह से रोशनी से भर रही है। ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी तीसरी आंख की तरफ जाती है और उनके साइनस या जुकाम को पूरी तरह से ट्रांसम्यूट कर देती है, बदल देती है रोशनी के कणों में, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में, और उस जुकाम को ठीक कर देती है। इसे अपनी कल्पना में देखें। जादुई तरीके से वो जुकाम का, वो बलगम का, वो पानी का एक एक कतरा रोशनी में बदल रहा है, ईश्वर के प्रेम में बदल रहा है। यहाँ से ये रोशनी उनके कानों में, उनके नाक से उतरते हुए, उनकी आंखों के नीचे, उनके गालों में उतर रही है, जहां पर साइनस भरा हो सकता है, वहां पर भी ये जुकाम के उस एक एक कतरे को रोशनी में बदल रहा है। प्रेम और प्रकाश की रोशनी उसका उपचार कर रही है। यहाँ से ये रोशनी उनके मुंह में प्रवेश करती है और उनके गले में उतरती है। मुंह के अंदर जुबान, दांत, मुंह के अंदर का एक एक कतरा, वहां पर जो कुछ भी इन्फेक्शन हो, गले में हो, तालू में हो, तालू के ऊपर जो लटक रहा होता है वो अगर ऊपर चढ़ गया हो या नीचे आ गया हो, गले के दोनों साइड में टॉन्सिल्स वाली जगह पर
वो किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, दर्द, खराश, बैक्टीरिया, फंगस, इसे रोशनी में बदला जा रहा है। ये रोशनी, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी, उसे उसका उपचार करके उसे जादुई तौर पर ठीक कर रही है। कल्पना करते रहें कि ये रोशनी गले के अंदर घूम रही है, मुंह की जुबान के शुरू से लेकर फेफड़ों तक जा रही है। फेफड़ों के अंदर अगर पानी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, उस सभी चीजों को ठीक कर रही है। रोशनी के कण कण शरीर के अंदर उस कण कण का उपचार कर रहे हैं। ईश्वर का प्रेम, खूब सारा प्रेम उसका उपचार कर रहा है। गले के, फेफड़े के नस नस में अब कल्पना करें कि ये रोशनी फेफड़ों से नीचे उतर रही है और हार्ट की तरफ जा रही है, आपके अनाहता चक्र की तरफ। आपके अनाहता चक्र को खूब सारा प्यार दे रही है। बहुत सारा प्यार। ईश्वर के इस प्यार से आपका दिल भर आता है। दिल का कोना कोना ईश्वर के इस प्रेम से नाचना चाहता है, संगीत के साथ गुनगुनाना चाहता है, झूमना चाहता है। मन करता है ईश्वर की प्रेम की इस गोद में सर रखकर सो जाएं। ईश्वर के प्रेम से बड़ा सुकूनदायक और क्या होगा। और यही ईश्वर का प्रेम आपके दिल के कोने कोने को भर रहा है। और जब ये आपके दिल की धड़कन धड़कती है तो हर धड़कन के साथ ईश्वर का ये प्रेम आपके दिल से आपके शरीर की नस नस में पहुंचता है, रग रग में पहुंचता है, कण कण में पहुंचता है, हड्डियों में, पसलियों में, चमड़ी में, नसों में, हर जोड़ों में, आपकी हर सांस में
आपकी हर सोच में, हाथ से आपके कंधों में, बाजुओं में, हाथों में, शब्दों में, ये वहां से उतरता है आपके मणिपुर चक्र की ओर बढ़ता है। आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर करता है, अंदर के सभी भागों को रोशनी से भर देता है, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी से। और उन सभी लोगों के जो दुनिया के किसी भी कोने में बीमार हैं, क्योंकि आखिर हम सब एक हैं, तो जब हम ठीक होते हैं, हमारा उपचार होता है, तो वो भी ठीक होते हैं, उनका भी उपचार होता है। और हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, तो उनका उपचार इसी वक्त हमारे साथ हो रहा है, अगर उनकी स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से वो इसे अपनाते हैं। ये रोशनी हमारे स्वादिष्ठान चक्र की ओर जाती है, नाभि की ओर जाती है, नाभि के अंदर भी जाती है, हमारी आंतड़ियों में, पेट में। वहां पर स्प्लीन चक्र में, इंटेस्टाइन्स में जो भी टॉक्सिन्स हैं, हमारी तबीयत को खराब करने वाले रासायनिक पदार्थ जो हमने शायद दवाई के रूप में लिए हों, या किसी धोखे से सब्जियों फलों खाने में गलती से हमारे अंदर आ गए हों, वो सभी रासायनिक पदार्थों को हमारे लिवर के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, गैल ब्लैडर के द्वारा, हमारी आंतड़ियों से और शरीर के कण कण से स्प्लीन के द्वारा उपचार कर रही है ये प्रेम प्रकाश की रोशनी। उसे जादुई तरीके से प्रकाश में बदल रही है। ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी उसे प्रेम और प्रकाश में बदल रही है, जादुई तरीके से शरीर से हटा रही है, ताकि वो आपको नुकसान देने के बजाय प्रेम बनके आपकी रगों में दौड़े। ईश्वर का प्रेम। इसे होता हुआ देखें, कल्पना करें, महसूस करें, विश्वास करें। यहाँ से ये रोशनी आपके उन सभी हार्मोनल ग्लैंड्स की तरफ जाती है जो आपके पेट के अंदर किसी भी रासायनिक पदार्थों की वजह से आपके या दुनिया के सभी बीमार लोगों के अंदर किसी भी रासायनिक पदार्थों की वजह से असंतुलित हो, और उसकी वजह से आपको शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ रही है।
अब ये रोशनी आपके मूलाधार की तरफ जाती है और वहां पर किसी भी किस्म की अगर आपकी दिक्कत हो, शारीरिक तकलीफ हो, तो उसका उपचार करती है। अपने मन में कल्पना करें कि धरती के हर एक जानवर और इंसान जो बीमार हैं या बीमार थे, उन तक ये रोशनी पहुंच चुकी है। वो उसे अपनाए ना अपनाए, ये उनकी इच्छा। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, उनसे उनका शुक्रिया करेंगे कि हे ईश्वर, हम सभी को उपचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ईश्वर से एक प्रार्थना और करना चाहते हैं, और वो प्रार्थना है कि जो लोग हमारी धरती पर बीमारी फैलाना चाहते हैं, जो लोगों को बीमार करने के लिए केमिकल ट्रेल्स फैला रहे हैं, जो लोग धरती के ऊपर रेडिएशन फैला रहे हैं, जो पानी में, हवा में, खाने में गलत रसायन पदार्थ मिलाए जा रहे हैं लोगों को बीमार करने के लिए, इन सभी आपसे विनती है ईश्वर, आपके सेवा में कार्यरत सभी अलौकिक सभ्यताओं को विनती है, हमारी प्रार्थना है कि उनके गलत बुरे इरादों को नाकामयाब करें, और ये सभी पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी केमट्रेल्स हैं, उनको जादुई तरीके से प्रेम में बदल दें। वो सभी केमट्रेल्स जादुई तरीके से बदलकर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से प्रेम की बारिश करें। स्वास्थ्य बेहतर हो जाए लोगों का, इस तरह से घुल जाए हवा में, ताजी हवा का झोंका बन जाए, ईश्वर के प्रेम का झोंका बन जाए। पानी के अंदर मिलाए गए सभी रासायनिक पदार्थ आपसे इल्तिजा है, विनती है, अगर आप कर सकें
तो हमारे पीने के पानी, नहाने के पानी, हमारे धरती के ऊपर पानी की हर बूंद के अंदर जो गंदगी या रासायनिक पदार्थ मिलाए गए हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि उन्हें ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से पूरी तरह से नहला दिया जाए, इस तरह से कि ईश्वर का प्रेम और प्रकाश उसे पवित्र और शुद्ध कर दे, वो लोगों को और स्वस्थ कर दे, वो पानी लोगों की स्वास्थ्य को और बेहतर कर दे जादुई तरीके से। इसे होता हुआ अपने मन में कल्पना करें। ईश्वर की रोशनी हमारे आसमान को अपने प्रेम और प्रकाश से पूरी तरह से भर रही है, इस तरह से कि पूरी दुनिया के ऊपर हर जगह आसमान के कण कण में, हर केमट्रेल्स का कण कण सुंदर फूलों में बदल गया है, ईश्वर के प्रेम में बदल गया, चांदनी में बदल गया, ताजी हवा के झोंके में बदल गया। पानी के अंदर का कण कण, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, नल हो, नलके हो, टैंकी हो, बिल्डिंग में हो, झरनों में हो, जहां पर भी हो, हर बूंद पानी की ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से चमक रही है। उसके अंदर से सभी रासायनिक पदार्थ जादुई तरीके से हवा में लुप्त हो गए हैं, उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं। ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से ये पानी चमक रहा है। जो हवा में रेडिएशन है, 5 पांडवों की रेडिएशन या जो भी रेडिएशन, 4 कौरव हों या 5 पांडव, वो रेडिएशन जो हवा में फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, वो रेडिएशन ईश्वर ने अपने प्रेम और प्रकाश से जादुई तरीके से धरती के चारों ओर से इकट्ठा की। जैसे हमारे बाल जब गिरते हैं तो उनका हम गुच्छा बना के फेंकते हैं, इस तरह से उन सभी रेडिएशन की तारों का या उन रेडिएशन की लहरों का ईश्वर ने अपने हाथों में एक गुच्छा बनाया, गोल, इस तरह से उस सारी रेडिएशन को खींच कर पूरी दुनिया के ऊपर से उसका एक गुच्छा बना के दूर ब्रह्मांड में बहुत दूर भेज दिया, जहां पर किसी को भी उसकी वजह से नुकसान ना हो सके। उसने, ईश्वर ने उसका क्या किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। धरती के ऊपर से उस पूरी रेडिएशन को खींच लिया। रेडिएशन के चले जाने के बाद धरती के ऊपर मानो बसंत आ गई, फूल खिल रहे हैं, जानवर खुश हैं, सभी इंसान स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत सुधरने लगी है, सुधर गई है पूरी तरह से। बहुत खुश हैं सभी, बहुत स्वस्थ हैं सभी।
जानवर भी, पेड़ पौधे भी, रेडिएशन जाने के बाद तो पेड़ पौधे भी नाच उठे हैं। इस खुशहाल धरती को देखकर ईश्वर बहुत खुश है। इसी खुशी में, क्योंकि हमने ये प्रार्थना की और धरती के ऊपर खुशहाल स्वस्थ इंसानियत को देखने का नजारा मिला, ईश्वर ने आपको कस के गले से लगा लिया। बहुत प्यार दिया। ईश्वर का हाथ आपके सर पे है और अब वो आपको अपने प्यार से, अपनी रोशनी से नहला रहा है, आपको खूब प्यार दे रहा है और आपसे कहता है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, जैसा आप चाहते हो। सभी सुरक्षित है, स्वस्थ है और आपकी इच्छा पूर्ण हुई। अब अपनी चेतना को अपने मन में दोबारा, जहां आपका शरीर है वहां पर दोबारा लौटने का सफर शुरू करें। सभी सौर मंडलों और आकाश गंगाओं को पार करते हुए, अंतरिक्ष, काले गहरे अंतरिक्ष को पार करते हुए, अपने सौर मंडल और अपनी आकाश गंगा को पार करते हुए आप वापस अपने घर, अपने शरीर में लौटते हैं और आपकी इच्छा है आप आंखें खोलें या मेडिटेशन करते रहें। All is well, all is well, all is well.